वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर प्लांट गैनिंग। टुडे वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन। दोस्तों जो आज का वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारे ही एक सब्सक्राइबर द्वारा क्या है ये वीडियो रिक्वेस्ट किया गया था। इवन देखा जाए बॉयलर ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम काफ़ी सिंपली वैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके साथ में। तो टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है PRDS। काफ़ी नॉन वर्ड है जो पावर प्लांट में काम करते हैं या स्टीम बॉयलर पे काम करते हैं, ये काफ़ी नॉन वर्ड है उनके लिए। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा PRDS एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों PRDS होता क्या है दोस्तों, PRDS की यदि फुल फॉर्म के बारे में बताएं आपको तो P स्टैंड्स फॉर द प्रेशर, R फॉर स्टैंड फॉर द रिड्यूस, D स्टैंड फॉर द डीसुपरहीटिंग, S फॉर द सिस्टम या स्टेशन। कि प्रेशर रिड्यूसिंग डीसुपरहीटिंग सिस्टम या स्टेशन, कई बारी लोग बोल देते हैं सिस्टम बोल देते हैं, कई बारी स्टेशन बोल देते हैं। स्टेशन इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या है, हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग रहता है, प्रेशर कंट्रोलिंग रहता है। तो एक प्रॉपर वे से देखा जाए तो एक टाइप्स का स्टेशन है। और यदि इन द सेंस ऑफ प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो ये हमारा सिस्टम है। ये तो हमारी जो PRDS की जो फुल फॉर्म थी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों अभी इसके कंपोनेंट्स क्या है, बिफोर इसके बारे में जानने से पहले आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग स्टेशन है या फिर हमारा प्रेशर कंट्रोलिंग स्टेशन है उसमें लगा क्या क्या होता है। क्योंकि कहीं पे आप जाओगे तो क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी होगी कि भाई हाँ ये आप उस एज ए विजुअल्स देख के क्या आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये हमारा PRDS स्टेशन है या PRDS सिस्टम है। तो इसमें एक्चुअल में लगा क्या होता है, हम जहाँ से हमारी स्ट्रीम आती है बॉयलर से उस साइड से हम स्टार्ट करेंगे। कि सबसे पहले क्या है, हमारा जो PRDS स्टेशन से जो हमारा स्टीम लेते हैं, ठीक है, वो हमारे एक जो हमारी मेन स्टीम लाइन है उसी से क्या है एक कनेक्टिंग ली जाती है। तो उसमें क्या है जो हमारे PRDS स्टेशन के लिए क्या है, जहाँ से हमारी सो दैट ये हमारी लाइन है, ये हमारी क्या होगी मेन स्टीम लाइन हो गई, मेन स्टीम लाइन। तो इसी से हमें क्या है हमारी एक लाइन निकाली जाती है। उसमें क्या है स्टार्टिंग में क्या हमारा एक आइसोलेशन वाल लगा रहता है, या वो मोटराइज हो सकता है या फिर मैनुअल आइसोलेशन वाला हो सकता है। उसके बाद क्या लगा होता है दोस्तों, हमारा TG टेम्परेचर गेज लगा होता है। फिर क्या है प्रेशर गेज लगा होता है। उसके बाद क्या है दोस्तों एक बाईपास लाइन दी जाती है। कभी क्या है हमारे जो ये कंट्रोल है ये काम ना करे तो क्या है हम बाईपास से भी क्या है हम अपना प्रोसेस को रनिंग में रख सकते हैं। तो क्या है इसके एक बाईपास लाइन के लिए क्या है एक आइसोलेशन वाल दिया जाता है। फिर क्या है जो हमारा प्रेशर रिजर्विंग स्टेशन है उसमें क्या है स्टार्टिंग में एक आइसोलेशन वाल दिया जाता है। फिर क्या है फिर हमारा प्रेशर कंट्रोल वाल दिया जाता है। फिर क्या है हमारा फिर एक आइसोलेशन वाल दिया जाता है। और फिर क्या दोस्तों फिर ऐसे जैसे हमारे स्टार्टिंग में दिया गया था वैसे ही हमारा क्या है एक प्रेशर गेज नेक्स्ट उसमें दिया जाता है। और इसके साथ में क्या दोस्तों यहाँ पे एक सेफ्टी वाल भी दिया जाता है। कभी इन द सेंस ऑफ ड्यू टू द प्रोसेस एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, इसका प्रेशर यदि एक्सेस हो जाता है तो क्या है ये हमारा जो एक्सेस प्रेशर को क्या है रिलीव कर देता है। तो ऐसे जैसे फर्दर आगे जाएंगे टेम्परेचर गेज लगा दिया जाता है। फिर क्या है जो हमारे रिक्वायर्ड प्रेशर और स्टीम को क्या है मेंटेन करते हुए हम प्रोसेस को दे देते हैं। कई बार दोस्तों यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है एक हमारा स्टीम स्टीनर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। जहाँ पे छोटे छोटे बॉयलर होते हैं वहाँ पे क्या है सैचुरेटेड स्टीम होती है। तो क्या है उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो क्या है उस मॉइस्चर कंटेंट को अवॉइड करने के लिए क्या है यहाँ पे एक स्टीम स्टीनर भी दे दिया जाता है। लेकिन यदि हाई प्रेशर के बारे में बात करें तो यदि दोस्तों वहाँ पे ये स्टीम स्टीनर नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑलरेडी सुपरहीटेड स्टीम होती है। उसको क्या है हम अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या है हम उसको प्रेशर और टेम्परेचर डाउन करके फिर क्या है हम प्रोसेस को देते हैं। वहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं होती। जो छोटे बॉयलर हैं जो आपको डायरेक्ट ही स्टीम प्रोसेस को देनी होती है वहाँ पे क्या है ये यूज़ होता है। तो दोस्तों अब इसके बारे में ये जो हमारे पार्ट थे ये ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये जो पोजिशनर है, फ्लो मीटर है, टेम्परेचर एलिमेंट है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, आइसोलेशन वाल है, PID कंट्रोलर, IP कन्वर्टर है, ये सारे हमारे जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल वाला है और प्रेशर कंट्रोल वाला है ये इससे इंटरलिंक्ड है। तो साथ में आगे चल के इसके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसकी वर्किंग किस तरीके से ये क्या है काम करता है। तो दोस्तों जैसे हमारी सपोज दैट कि हमारा जो हमारी जो सुपरहीटेड स्टीम है, सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा प्रेशर क्या है 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। टेम्परेचर है सपोज दैट यहाँ पे 380 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा मेन स्टीम लाइन से जो बॉयलर से हमारी जो स्टीम आ रही है सपोज दैट वो उसका हमारा क्या है प्रेशर 45 kg है, टेम्परेचर 380 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों और हमारा प्रोसेस में क्या रिक्वायरमेंट है कि सपोज दैट कि हमारा प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है 15 kg और क्या है उसका 180 डिग्री सेल्सियस क्या है
टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है कि किसी स्पोर्ट की ये हमारे प्रोसेस को हमें ये चाहिए। तो अभी ये इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ये दोस्तों ये हम अपने PID स्टेशन की मदद से क्या है इसको हम इस फॉर्मेट में लेके आएंगे जो कि हमारे प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है। तो अभी होगा क्या दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे क्या है ये कंट्रोल वाल्व भी हो सकता है, ये आइसोलेशन वाल्व भी हो सकता है। तो क्या है हम अपने उसको यहाँ पे क्या है आइसोलेशन वाल्व को क्या है हम ओपन करेंगे दोस्तों। इससे पहले क्या है हमें अपने लाइन चार्जिंग करनी होती है। आप लोगों को लाइन चार्जिंग करने का पता है क्योंकि उसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको ड्रेन खोलने होते हैं और ड्रेन ही थ्रोटल करके रखने होते हैं जहाँ जहाँ पे भी अपने ड्रेन होते हैं। सो दैट कि ये हमें ये चार्ज करना, सो दैट कि दोस्तों हमें ये लाइन चार्ज करनी है। तो क्या है हम इस लाइन की पर्टिकुलर ड्रेन करके रखेंगे और क्या है धीरे धीरे क्या है इस वाल्व को खोलेंगे, एकदम से फुली ओपन नहीं करना है इसको, धीरे धीरे थ्रोटल करके क्या है हम इसको ओपन करेंगे। और ऐसे ही क्या है जो फर्दर हमारे क्या है जो आइसोलेशन वाल्व लगे हैं उनको क्या है हम ओपन करके रखेंगे। तो क्या है आप इसको आप इनिशियल कंडीशन में आप थ्रोटल ले सकते हो, इनको फुली ओपन ले सकते हो, फिर इसकी वजह से जो हमारे कंट्रोल वाल्व है उसकी वजह को आप थ्रोटल करके क्या है लाइन में चार्जेस कर सकते हैं। तो क्या है जब आपको लगे कि जो हमारे इसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट निकल चुका है तो क्या है आप इसको जो ड्रेन वाला है उसको बंद कर सकते हो और इसके अपने प्रेशर कंट्रोल वाल्व से ही आप स्टीम का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों आफ्टर ड्रेन चार्ज करने के बाद, लाइन चार्ज करने के बाद क्या है फिर हम क्या है इसको फर्दर क्या है हम अब इसको लाइन में ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमें लाइन चार्ज करने की क्यों ज़रूरत होती है। दोस्तों सो दैट कि क्या है हमारा जब लाइनें बंद होती है तो दोस्तों आपको पता है कि ये लाइनों का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो इसी तरीके से जब ठंडी होगी तो क्या है वो कॉन्टैक्ट सिकुड़ जाएगी, तो सिकुड़ जाएगी तो दोस्तों हमें क्या है उसमें क्या है कहीं जो हमारा स्ट्रेस जो फ्लैंजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो वाल के फ्लैंजेस है तो क्या है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यदि हम सडनली से क्या है दोस्तों हमारे इसको ओपन कर दें तो क्या है दोस्तों एकदम से अनइवन एक्सपेंशन होगा जिससे कि हमारे क्या है हमारी जो गैस्केट है वो लीकेज हो जाती है या फिर इवन लाइनें हैमरिंग करने लग जाती है। इवन वर्स कंडीशन क्या है हमारे वाल बॉडी डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। तो क्या है इसलिए हमें क्या है लाइन का जो प्रॉपर वे से क्या है चार्जिंग करनी पड़ती है ताकि वो प्रॉपर वे से उनका एक्सपेंशन हो सके और जो अवेलेबल कंडेंसेट वाटर है या जो आफ्टर दैट स्टीम कंडेंसेट हो जाती है पाइपलाइंस में उसको क्या है उसको रिमूव करने के लिए भी क्या है हम क्या है लाइन चार्जिंग करते हैं। तो दोस्तों आप क्या है आफ्टर दैट क्या है आप प्रेशर कंट्रोल वाल्व से भी क्या है आप स्टीम का क्या है कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों हमने सो दैट ये जो प्रेशर है हमने इससे क्या है जो हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर है कितना है वो 15 kg, कि भाई जो हमारा 15 kg जो हमने सेट वैल्यू डाली है इससे दोस्तों क्या है हमारा क्या है 15 kg प्रेशर तो आ गया। क्या है ये हमारे क्या है प्रेशर कंट्रोलिंग स्टेशन है, तो क्या हमने इसको प्रेशर कंट्रोल कर दिया। अब इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है कि भाई देखो 45 kg से हमने क्या है 15 kg हमने यहाँ से प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन की मदद से क्या है अचीव कर लिया है। अभी क्या है टेम्परेचर यहाँ पर 380 है और हमें रिक्वायर्ड कितना चाहिए 180 चाहिए। तो दोस्तों अब ये इतना टेम्परेचर ड्रॉप किसकी मदद से करेंगे हम करेंगे टेम्परेचर कंट्रोलिंग स्टेशन की मदद से। तो इसमें क्या क्या लगा होता है दोस्तों, जो हमारा BFP जो हमारा बॉयलर फीड पंप है उसके क्या है दोस्तों उसके डिस्चार्ज से क्या है हम एक लाइन लेते हैं जो कि क्या है हमारे जो हमारा प्रेशर जो वाटर टेम्परेचर कंट्रोलिंग है जो स्टीम का जो टेम्परेचर कंट्रोल करेगा वो सेम एज इट इज़ क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पे लगा होता है। इसी तरीके से क्या है भाई हमारे पास इनिशियल कंडीशन में एक आइसोलेशन वाल्व होता है, लास्ट में आइसोलेशन होता है, एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग वाल्व होता है। तो क्या है एक बाईपास होता है क्योंकि कई बार क्या है हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग वाल्व ड्यू टू द E&I इश्यूज़ क्या है काम नहीं करते हैं। तो क्या है तो फर्दर हम क्या है बाईपास से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी क्या है होगा दोस्तों, अभी जैसे क्या है अभी हमें क्या है हमें चाहिए टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हम इसको क्या है दोस्तों यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस के क्या है इसको कमांड दे के रखेंगे। तो वो क्या है ये दो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग है। तो दोस्तों वो क्या है हमारी जो स्टीम लाइन में जो उतना ही वाटर स्प्रे करेगा कि जिससे कि हमारा 180 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा जो स्टीम का टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो सके या फिर अचीव हो सके। तो दोस्तों ये अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर देखो ये किस उससे करते हैं। दोस्तों ये एक तरीके से हमारा अटेम्परेटर है, जिस तरीके से हम स्टीम का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं वहाँ पे में बिफोर टर्बाइन। तो कई बार हमारा क्या है एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या है स्टीम का टेम्परेचर क्या है सूट अप हो जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों होगा क्या हम क्या है अटेम्परेटर लाइन में लेते हैं। सेम फंक्शन दोस्तों यहाँ पे भी है, ये भी एक तरीके का अटेम्परेटर ही है
कि जिस तरीके से हम वहाँ पे अटेम्परेटर को हम सपोज दैट कि 450 का कमांड दे के रखते हैं कि भाई हमारा टेम्परेचर क्या है 450 तक ही अचीव होना चाहिए। यदि इससे ऊपर आता तो क्या दोस्तों हमारा ऑटो में क्या है कंट्रोल खुलता था और क्या है मेन स्टीम लाइन में क्या है वाटर का स्प्रे कर देता था, जिससे कि हमारा टेम्परेचर क्या है रिड्यूस होकर हमारा उतना ही मेंटेन होता था। तो दोस्तों सेम फंक्शन यहीं पे है, यही है वो अटेम्परेचर, इसको हम अटेम्पटेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है ये सारा क्या होगा कि भाई हमने अपने स्काडा पे या फिर डीसीएस पे क्या हमने वो 450 डिग्री सेल्सियस क्या हमने एक सेट पॉइंट दे रखा है। तो क्या है उधर से क्या है वो कंट्रोल वाल क्या लेगा, फिर एक फीडबैक लेता है कि भाई हाँ मुझे जिसको हम क्या कहते हैं पीआईडी कंट्रोलर, ठीक है। जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर क्या है दोस्तों, उससे सिग्नल रिसीव करेगा, आईपी कन्वर्टर को देगा, करंट टू प्रेशर कंट्रोल को देगा और ये देगा हमारे पोजीशनर को। यहाँ पे पोजीशनर रहता है कंट्रोल वाल पे, जो पोजीशनर क्या है कंट्रोल वाल की क्या है जो पिस्टन है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्या है फीडबैक कहाँ से आएगा, वो वही 4 to 20 मिली एम्पियर्स का ही लॉजिक है। आप यदि पावर प्लांट में काम करते हो आपको इस लॉजिक के बारे में पता होगा। तो दोस्तों उसी के रेफरेंस से क्या है पिस्टन क्या है मूवमेंट करेगा। प्रोजेक्ट आईपी देखो इससे यहाँ पे जो हम डेस्क पे जो कंट्रोल वैल्यू डालते हैं वो क्या है, वो जो फीडबैक रिसीव करता है आईपी कन्वर्टर। आईपी क्या है उधर से करंट फीडबैक आया उसको प्रेशर कन्वर्टर को दिया, उसमें प्रेशर में कन्वर्ट हुआ, पोजीशन ने उसको सेंस किया, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसने क्या है अपना जो पिस्टन है उसका मूवमेंट ओपन या क्लोज उसने किया, उसके रेफरेंस से क्या है वाटर स्प्रे हुआ। तो हमारा दोस्तों क्या है जो उतना ही अमाउंट में जो वाटर है वो हमारे स्टीम के अंदर स्प्रे हुआ, तो उसके रेफरेंस से हमारा क्या है टेम्परेचर हमारा क्या है 180 डिग्री सेल्सियस आ गया। दोस्तों ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, क्या है इसी अकॉर्डिंग क्या है ये हमारा टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन रहता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी जो पीआरडीएस है उसकी फंक्शनिंग, ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल होता है, किस तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल होता है। दोनों का जो लॉजिक है वही सेम है, यहाँ पे सिर्फ ओनली प्रेशर रहेगा, यहाँ पे क्या सिर्फ ओनली टेम्परेचर रहेगा। तो अभी इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये तो हमने इसके ऑपरेशन के बारे में बात करी कि किस तरीके से हमने लाइन चार्ज करते हैं या क्यों जरूरत होती है लाइन चार्ज करने की, इसकी ये पीआरडीएस कैसे फंक्शनिंग करता है। तो दोस्तों इसी तरीके से इसके यूजेस है कि भाई इंडस्ट्रीज़ में कहाँ पे इसके यूजेस हो सकते हैं या फिर यूजेस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि भाई प्रोसेस हीटिंग एप्लीकेशंस की जो प्रोसेस में हीटिंग है, सो दैट जो प्रोसेस में हमारे सो दैट की टी गार्डन्स में क्या है इसका यूज़ किया जाता है, या फिर किसी मशीनिंग या डाइंग यूनिट्स में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर मशीनिंग या डाइंग यूनिट में क्या है थ्रेड की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या फिर अदर यूजफुल एप्लीकेशंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ क्या है दोस्तों हमारा जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है, फूड इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ क्या है इन इंडस्ट्रीज़ में क्या है काफ़ी एप्लीकेशंस होती है हमारे पीआरडीएस की। तो इसी तरीके से क्या है दोस्तों हमारे जो हमारा बॉयलर है वहाँ पे क्या है डायरेक्ट इनिशियल कंडीशन में क्या डायरेक्ट चार्जिंग के लिए भी हम क्या जो स्टीम होती है वो भी क्या है पीआरडीएस के थ्रू ही कंट्रोल की जाती है। इजेक्टर में जो हम स्टीम देती है वैक्यूम पुलिंग के लिए जो हमें स्टीम रिक्वायर्ड होती है वो क्या है हम इससे ही कंट्रोल करके देते हैं पीआरडीएस से। जो हमारा सूट ब्लोइंग सिस्टम है, आपने देखा होगा कि जब आप लाइन चार्ज करते हो तो आपको एक सो दैट कि आपको 15 kg और 280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए सूट ब्लोइंग के लिए, तो वो भी क्या है पीआरडीएस की मदद से ही कंट्रोल करके हम क्या है सूट ब्लोइंग को देते हैं। टर्बाइन बाईपास के लिए भी क्या है पीआरडीएस का सिस्टम यूज़ करता है, या फिर जो हमारी बैक प्रेशर टर्बाइन होती है उसमें भी क्या है जो उसका लास्ट स्टेज में जो स्टीम कंट्रोल करने वो भी पीआरडीएस की वजह हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मेरी तरफ से कि जो किस तरीके से हमारा पीआरडीएस फंक्शनिंग करता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, किस तरीके से ड्रेन चार्ज करते हैं, किस तरीके से हम क्या है क्यों ज़रूरत होती है ड्रेन चार्ज करने की, ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके तक डिलीवर किया है। दोस्तों इसी टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको टेम्परेचर कंट्रोल या प्रेशर कंट्रोल ये जो वाल कैसे फंक्शनिंग करते हैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, यदि आपको ये सेक्शन नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके लिए मैं काफ़ी एक डिटेल वीडियो बताऊँगा कि यहाँ पे जो पिस्टन का मूवमेंट होने में क्या क्या प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसको मैं इन चीज़ों को क्या है और भी आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा ताकि आपको इसका लॉजिक क्लियर हो सके। क्योंकि ऑलमोस्ट अदर चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहीं पे क्या है तो ये जैसे कि टेम्परेचर एलिमेंट, पीआईडी कंट्रोल, आईपी कन्वर्टर, ये इनके या फिर पोजीशनर के बारे में आपको यदि ज़्यादा से और चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।